गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं हम बहुपद के बारे में। क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है बहुपद, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डेफिनेशन के बारे में, इसके घातों के बारे में, बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके, जिससे आपका ग्रो हो सके। ठीक है, तो ये काम आप कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद, देखिए बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा पहला चैप्टर मैं नहीं करा पाया। अभी मैं इसके बाद, इस चैप्टर के बाद पहला चैप्टर मैं करा दूंगा, क्योंकि अभी उसको देख नहीं पाया मैं। ठीक है, उसको अब कर लेंगे, बस छोटा सा टॉपिक है, कर लेंगे एक टॉपिक की तरह। चलिए आइए जरा, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियाँ, ऐसा बीजी व्यंजक क्या होता है। देखो बीजी व्यंजक ऐसे होते हैं, जैसे 2x+3, ये क्या है, व्यंजक है। ठीक है, और इसमें देखो यक्स क्या है, चर है। तो चर के रूप में अगर कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। देखो ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणात्तर पूर्णांक, ऋणात्तर मतलब जीरो से लेकर के पॉजिटिव वाला सब नंबर रहेंगे, ऋणात्तर पूर्णांक हो, पूर्णांक घात के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कोई बहुपद हम ले लेते हैं, 2x² प्लस 3x+2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुपद है। कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके चर के घात पे क्या है, पूर्णांक है, कोई ना कोई 2 है, 2 पूर्णांक है। यक्स के घात पे भी एक है, एक पूर्णांक, जिसके घात पे कभी भी देख लेना, ऋणात्तर पूर्णांक का कहने का मतलब यही है कि इसके घात पे कभी भी हमेशा संख्याएं क्या रहेंगे, पूर्णांक के रूप में रहेंगी। जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कभी दशमलव में नहीं आएंगे, दशमलव में भी नहीं आएंगी, कभी ऋणात्मक भी नहीं आएंगी। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, -2 + 3x-2, इस तरीके से। देखो इसके घात में क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस कभी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और जीरो भी हो सकता है, प्लस होना चाहिए। और देखो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या, कभी भी इसके बहुपद के कभी भी घात में क्या होना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। इंटीजर वो भी कैसा इंटीजर, 0 टू इन्फाइनाइट, 0 टू इन्फाइनाइट के बीच में होना चाहिए। और इसका पूर्णांक होना चाहिए। कभी भी ये बटा में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसका घात जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, और कभी भी एक दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होने चाहिए। और ये भी, और इसको देखो ये बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन इसको और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। जैसे कि ये व्यवस्थित तरीके से, देखो यक्स पहले बड़ा घात है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, उसे घटते जा रहा है। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है, अर्थात इसका मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब है कि फलन px = a0 + a1x + a2x (an(x) एक बहुपद है, एक बहुपद है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहाँ a1 a2 a3 क्या है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। कोई न कोई संख्या होगी, या तो हो सकता है बटा वाली संख्या हो, परिमेय संख्या, कोई भी होगी। वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, संख्या के रूप में हो जाए। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो देखो x² का गुणांक क्या कहलाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, मतलब x² के साथ ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करके रखी हुई है, गुणा के रूप में है, गुणांक। गुणांक क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। तो गुणांक निकाल लेंगे। अब बताओ यक्स का गुणांक बताओ तो, यक्स का गुणांक, तो यहाँ पे देखो यक्स का गुणांक क्या है, -3 है, -3 है यक्स का गुणांक, -3 है। तो गुणांक समझ गए। ये सब देखो, यक्स का गुणांक क्या है, a1 है, x² का गुणांक क्या है, a2 है, x³ का गुणांक क्या है, a3 है। ऐसे ही सबका गुणांक होगा। तो ठीक है, तो गुणांक हम निकालना सीख जाएंगे। गुणांक समझ गए, जिन्हें गुणांक कहते हैं। ठीक है, जहाँ देखो ये an
कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए एन जीरो हो जाएगा तो जो भी घात रहेगा, जो भी हमारा बहुपद रहेगा, यन घात का बहुपद है, अगर ए एन जीरो हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। वैल्यू जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, बहुपद ही नहीं कहलाएगा, मतलब यन घात वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बढ़ते हैं, तथा यन एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर बता दिया मैं आपको, जीरो होना चाहिए, माइनस वाला कभी भी संख्या हम नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यक्स के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यक्स के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x³ + 5x² + 4, ये एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्यों बहुपद है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके घात क्या है, व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है उससे। फिर उसके बाद एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसके घातों में क्या है, हमेशा इंटीजर ही है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ देखेंगे जिसकी वजह से ये बहुपद हो जाएगा। बहुपद तो है, लेकिन इसकी घात क्या है, तो हमें बताया कि यक्स के उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, यक्स की घातें 3 है, यक्स की घातें 2, कौन बड़ी है, 3 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात, घात या डिग्री या पावर क्या बोल सकते हैं, 3 हो जाएगी। घात इसकी 3 हो जाएगी, मतलब किसी भी इक्वेशन में उसकी घात हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी घात को ही क्या बोलेंगे, उस समीकरण का या उस बहुपद का घात बोल देंगे। समझ में आ रहा होगा एकदम से। और जो उसमें यक्स, किसी भी बहुपद में यक्स जो चर रहेगा, जो भी चर रहेगा, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, उसमें जो गुणा किया रहेगा संख्या, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे या गुणांक बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये है डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे हम बढ़ते हैं। नोट कीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं, बहुपद के, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के मानक रूप। देखो किसी भी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे मैं एक लेता हूँ एग्जांपल में, x² + x³ + 4x + 5। देखो इसमें देखो घात क्या है, इधर उधर है, कभी बड़ी छोटी घात है, कभी छोटी है, कभी बड़ी है। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में, या आरोही क्रम में कर लेते हैं। आरोही में हम जानते हैं, आरोही में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, तब सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 प्लस यक्स के घात में यहाँ पे जीरो है ना, देखो यक्स के घात में कितनी है, जीरो है, इसके घात में 1 है, तो फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी, 4x, फिर प्लस x² प्लस x³ ये अवरोही क्रम में हो गया। देखो मैं बताया बहुपद का मानक रूप किसे कहेंगे, बहुपद का मानक रूप उसे कहेंगे जब बहुपद को हम आरोही या अवरोही क्रम में, बहुपद के घात को आरोही या बहुपद में जो दिया गया चर है उसके घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, मानक रूप कहलाती है। लिख देते हैं।
बहुपद का मानक रूप कहलाता है। देखो इस अवरोही क्रम में करना है तो अवरोही क्रम में कर लीजिए जरा। इसको हम यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये अवरोही क्रम में हो गया। देखो इसके यक्स के घातों को हम क्या कर रहे हैं, एक एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। यही क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। किसका? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नोट कर लेंगे इसको, आगे हम समझेंगे इसके। आगे समझते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। एक क्या करते हैं, पदों के आधार पे करते हैं। एक क्या करते हैं, उनके घातों के आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। बहुपद को दो तरीके से हम अलग कर लेते हैं। एक पदों के आधार पे, पदों के आधार पे, एक क्या होता है, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर हम बहुपद को अलग करते हैं। ठीक है। पदों के आधार पर देखो कई तरीके से कर सकते हैं। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे कई तरीके से कर सकते हैं। तो हम जनरली इसमें हम पढ़ने वाले हैं तीन तरीके से। तो पहले कर लेते हैं एक पदी। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है। एक पदी बहुपद या मोनोमियल, मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल। इसको बोलते हैं द्विपदी, द्विपदी बहुपद। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बहुपद है। बाइनोमियल, बाइनोमियल, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ जी, ये सब। अच्छा, ऐसे इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एक पदों में ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। तो लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो लिख सकते हैं। जिसमें पदों की संख्या एक हो, एक हो। एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2x, ये क्या है, एक पद है। देखो एक पद है। 4x, 9x स्क्वायर, ये सब क्या है, एक पद है। सिर्फ एक पद है, इस एक एक पद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें इसमें पदों की संख्या कितनी हो, संख्या दो हो, दो हो। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 4 या एक्स क्यूब प्लस 9, ये सब क्या है, दो घाट, दो पदी है। देखो एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, सब में क्या है, दो दो पद है। तो इसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। त्रिपदी व्यंजक में, बहुपद में क्या हो जाएगा, जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या तीन हो, तीन हो। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखो इसमें 3 पद हैं। और लिखना चाहोगे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x क्यूब। ये भी क्या है 3 पद है। देखो 1 पद 2 पद 3 पद, ये सब क्या है त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद है। इनको पदों के आधार पर हम कर लिए, अब घातों के आधार पर भी देख लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए जरा इसको। अच्छा शून्य बहुपद देख लेते हैं। शून्य साथ में ही शून्य बहुपद 0 0 पॉलिनोमियल शून्य बहुपद लिख लीजिए 0 पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है जिसमें पदों की संख्या क्या हो शून्य हो, कोई भी पद नहीं हो। जैसे इसको लिखेंगे, जिसमें इसको लिखना चाहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ऐसे बहुपद जिसमें गुणांक सभी गुणांक क्या हो, जैसे ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक क्या हो शून्य हो। ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे शून्य बहुपद बोलेंगे। शून्य बहुपद सभी गुणांक शून्य हो, जैसे यक 0x⁵ x 0x³ स्क्वायर प्लस 0x, ये सब क्या है शून्य बहुपद है। देखो इसका मान क्या आ जाएगा, ओवरऑल देखेंगे तो शून्य ही आ जाएगा। समझ में आया? इसके देखो कभी भी ध्यान रखिएगा, शून्य बहुपद का घात जो होता है ना, शून्य बहुपद का घात अनंत हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट पर अपरिभाषित है। देखो इसके हम घात पे कितना भी कर दें, 1000 कर दें, लाख कर दें, तो भी तो मान कितना ही आना है, 0 है। मतलब कुछ कन्फर्म नहीं है कि कितना घात हो सकता है इसका। समझ में? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि शून्य बहुपद के घात क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। समझ में आया ना? तो शून्य बहुपद समझ में आया। अब अचर बहुपद समझ लेते हैं। अचर बहुपद जिसमें क्या हो कोई भी चर नहीं हो, अचर बहुपद। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इरेज करता हूँ उसको। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो और वह वास्तविक संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो पदों की संख्या क्या हो एक हो। ठीक है, मान लेते हैं यक्स 5 ले लेते हैं। 5 क्या है एक पद है ना, एक पद है। इसमें क्या हो ये वास्तविक संख्या के बराबर है कि नहीं, देखो जरा, तो ये वास्तविक संख्या है ना कोई नंबर है ना, इसका कोई न कोई नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। तो मैं यही बोला ना कि ऐसा एक बहुपद हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो और क्या हो वास्तविक संख्या के बराबर हो। वास्तविक संख्या के बराबर है कि नहीं, ये वास्तविक संख्या के बराबर है। कोई भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 भी क्या है वास्तविक संख्या के बराबर ही है। मतलब ये क्या है एक पद है और वास्तविक संख्या के बराबर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे अचर बहुपद। एग्जाम्पल में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बहुपद घात के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर करते हैं। घात के आधार पर देखो कई प्रकार, कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक घाती, पहला हम कर लेते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ठीक है। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, लीनियर मतलब इसे रैखिक भी कहते हैं, लीनियर, समझ में। एक घाती, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, ऐसे बहुपद में चर की घात क्या हो, एक हो। बहुपद में चर की घात एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है। एक घात वाला, जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं आपको कुछ भी, 2x+5, देखो x घात क्या है, एक है। 3/2x, ये क्या है, x घात एक है, एक घाती बहुपद है। चलिए लिख लीजिए इसको। दूसरा लिख लेते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक द्विघाती, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला, आप कर लेंगे दो घात वाला, दो घातों वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है, मतलब जिसमें दो घात हो। अब लिख लो अपने से 2x², देखो इसमें घात दो हो गई x की, द्विघाती बहुपद है। पद के हिसाब से देखेंगे तो एक पद ही है, लेकिन घात के हिसाब से देखेंगे दो घाती है। 2x² + 4, ये क्या है, द्विघाती है। पद के हिसाब से द्विपदी है, घात के हिसाब से द्विघाती है। नोट करेंगे। तीसरा हम कर लेते हैं त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद, त्रिघाती बहुपद मतलब क्या है, क्यूबिक, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन घात हो, ऐसा बहुपद जिसमें यक्ष के घात में क्या हो, तीन हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर के घात में तीन हो, बस सिंपल है। जिसमें तीन घात वाला, सीधे लिखते हैं, सीधा छोटा डेफिनेशन, तीन घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता कहलाता है। एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद करेंगे 2x³ + 9, 5x³ + 4x + 9, ये सब क्या है, त्रिघाती बहुपद है। इसमें क्या हो, घातों की संख्या तीन है। देखो घातों, सबसे बड़ी घात क्या है,
3 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये घात बहुपद की घात कितनी है? 3 है। ठीक है, त्रिघाती हो जाएगा। नोट कीजिए ज़रा। अब हम आगे समझते हैं। घात के आधार पे देख लिए, पद के आधार पे देख लिए हम लोग। अब समझते हैं। आगे आगे अब देखते हैं क्या है। नोट बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, टॉपिक्स को जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते जाएंगे। बहुपद के पद देख लेते हैं। बहुपद के पद, टर्म्स टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो, बहुपद के टर्म्स क्या होते हैं? देखो, मान लेते हैं कोई पी एक्स बराबर हम ले लेते हैं बहुपद 2x² प्लस 4 2x+3, ये है बहुपद। देखो इसमें टर्म्स कई ठो टर्म्स है, कितना ठो क ठो पद है? एक पद है, दो पद है, तीन पद है। तीन पद है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या? बहुपद के टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। बहुपद के पद। अब बताओ बहुपद के टर्म्स। यक्स स्क्वायर, जैसे बहुपद क्या होता है? जनरली हम बहुपद को पी एक्स बराबर क्या लिखते हैं? a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 n जो ये है, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। तो ये सब क्या है? बहुपद के पद हैं। बहुपद के पद हैं, अलग अलग पद है, सबको हम अलग कर सकते हैं ना। देखो पहला पद क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? a1x हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा? a2x²। तो इसमें इसमें भी देखेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा? 2x³ है, 2x²। दूसरा वाला पद क्या कहलाएगा जी? दूसरा वाला पद क्या कहलाएगा? 2x। तीसरा वाला पद क्या कहलाएगा? 3 हो जाएगा। समझ? पदों की संख्या, पद बस निकालना है। पद मतलब 4 है तो 4 पद हो जाएगा, मतलब टर्म्स हो जाएंगे। सिंपल एकदम से। पदों की संख्या ये सब अलग अलग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पद कहलाएगा। और सभी पदों को जोड़ कर क्या बना देते हैं? एक बहुपद बना देते हैं। अब जैसा भी बहुपद होगा बहुपद बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और समझ लेते हैं। बहुपद के मान। बहुपद के मान। बहुपद के मान। बहुपद के मान देखो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कोई हम बहुपद ले लेते हैं पी यक्स बराबर यक्स प्लस 1 ले लेते हैं, यक्स प्लस 1। तो अब देखो बहुपद का मान, हम तो कहते हैं कि यक्स बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए। यक्स बराबर 1 पर तो यक्स की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा? यक्स की जगह 1 रख देंगे, प्लस 1 कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यक्स बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है? 2 आया है। यक्स बराबर 1 पे बहुपद का मान 2 आया है। यक्स बराबर 1 पे बहुपद का मान 2 आया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में। इसको डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई बहुपद है, माना पी एक्स एक बहुपद है। बहुपद है, बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है। यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर ए रखने पर
जो मान जो जो बहुपद का मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद px का मान कहते हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब समझना है इसको, देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई x ले लेते हैं, तो x बराबर 2x प्लस 4 ले लेते हैं। अब x बराबर 1 पे देखें तो बहुपद का मान क्या है। x बराबर 1 पे बहुपद का मान देख लें हम। x बराबर 1 पे बहुपद का मान देखते हैं। एक मिनट हो गया। तो ये x बराबर 1 पे बहुपद का मान मतलब x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे। x की जगह 1 रख दिए, जो इसी के बराबर जो इक्वेशन दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण है, उसी में भी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या करिए, x रख दीजिए, 1 रख दीजिए। x की जगह 1 रख देंगे, 1 रख दिए प्लस 4 निकालो। तो देखो 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ देखो इसका मान कितना मिल गया, P1 बहुपद का मान x बराबर 1 पे कितना मिला, 6 मिला। यही क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। सिंपल है एकदम से। मतलब जो भी बहुपद आपको दिया रहेगा, अगर कहेगा x बराबर 2 पर, 1 बराबर 3 पे, किसी पर भी कहेगा मान निकालिए, तो जहाँ जिस बहुपद में कहेगा उसमें क्या करिए, वही मान जाके रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। जैसे मैं एक और समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये क्या है, पी एक्स बराबर एक बहुपद है। इसमें कह रहा है यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर 0 पर बताइए, तो यक्स बराबर 0 पर मान निकालो। तो जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, 0 लग देंगे। यहाँ पे यक्स है तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 4, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। पी 0 पर कितना वैल्यू आ गया, 4 आ गया। तो कहेंगे कि यक्स बराबर 0 पर बहुपद का मान 4 आया है। सिंपल है। तो यही बहुपद का मान कहलाता है। नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आप क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आप जुड़ जाएंगे तो पूरा आपका मैथ तो साल भर के अंदर पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब आपको रिवीजन भी करा दिया जाएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। तो आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और क्या करिए, कमेंट करते रहिए, और जिससे कि हम लोगों को पता चले कि नहीं क्या कमियाँ हो रही हैं, क्या क्या हमको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब हमको बताइए, जिससे हम उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, बाय बाय।